नमस्कार। आइए आज बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में टीकाकरण के बारे में। हम सब जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक गंभीर बीमारी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, पेरिटोनाइटिस और स्किन का इन्फेक्शन होने का खतरा सामान्य बच्चों के मुकाबले ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये बच्चे इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पर होते हैं और इनके पेशाब में लगातार प्रोटीन निकलता रहता है। इसके अलावा इन्हें वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू और कोरोना होने का खतरा भी ज़्यादा बना रहता है। आइए अब बात करते हैं टीकाकरण की। टीके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जीवित टीका और निष्क्रिय टीका। जीवित टीका जिसे हम लाइव वैक्सीन कहते हैं और निष्क्रिय टीका जिसे हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में यह टीके कभी भी दिए जा सकते हैं, इन टीकों की कोई मनाही नहीं है। तो ज़्यादातर टीके बच्चों के लिए सेफ होते हैं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें टीका उम्र के हिसाब से नहीं दिया जा सकता जब तक कि बच्चे का इलाज चल रहा है। आपके डॉक्टर आपको आपके बच्चे के बारे में, उसके टीकाकरण के बारे में समय समय पर जानकारी देते हैं। जो बच्चा बहुत कम डोज पर है, दवाइयों की बहुत ही कम खुराक ले रहा है या जिसकी बीमारी अभी कंट्रोल हो गई है, ऐसा बच्चा कोई भी वैक्सीन ले सकता है। और लोग जैसा मानते हैं कि वैक्सीनेशन से रिलैप्स का खतरा ज़्यादा होता है, यह उनकी धारणा गलत है। वैक्सीन के बाद रिलैप्स होने का खतरा ना के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल वैक्सीन्स की, कुछ अतिरिक्त वैक्सीन्स की जो कि हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों को देते हैं। सबसे पहले आती है न्यूमोकॉकल वैक्सीन। इसकी 2 डोजेस 4 से 8 हफ्ते के अंतराल पर दी जाती है और हमारी कोशिश यह रहती है कि जब बच्चे को इन्फेक्शन नहीं है या फिर वो बहुत ही कम मात्रा में दवाइयों पर है, उस समय उसे न्यूमोकॉकल की टीका लगाया जाए। दूसरा टीका है वेरिसेला का, जिसे हम चिकन पॉक्स का टीका भी कहते हैं। यह टीका भी 4 से 8 हफ्ते के अंतराल पर 2 डोजेस में दिया जाता है। इस टीके से बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है अगर वह किसी चिकन पॉक्स वाले मरीज के या फिर हर्पीस ज़ॉस्टर मरीज के संपर्क में आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा की। इसकी भी 2 डोजेस दी जाती हैं 4 से 6 हफ्ते के अंतर पर और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल रिपीट करनी पड़ती है। यह वैक्सीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों को देने के साथ साथ उनके घर वालों को भी दी जाती हैं। और चौथी वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। यह वैक्सीन हम आम बच्चों में भी देते हैं, पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में यह थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दी जाती है और थोड़ी जल्दी दी जाती है, जिसे हम एक्सेलरेटेड शेड्यूल कहते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर आज पहला टीका लगा है तो अगले महीने इसी तारीख के दौरान उसे दूसरा टीका लगेगा और उसके अगले महीने बच्चे को तीसरा टीका लग जाता है। आपके डॉक्टर आपको समय समय पर इंजेक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम बात करते हैं जब आपका बच्चा ट्रीटमेंट पर होता है। जो बच्चे प्रेडनिसोलोन की बहुत कम मात्रा पर हैं, उनके लिए लाइव वैक्सीन दी जा सकती हैं। लाइव वैक्सीन की कोई मनाही नहीं है, पर कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि प्रेडनिसोलोन की मध्यम मात्रा में यानी कि मॉडरेट डोज पर होते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेडनिसोलोन की हाई डोज थोड़े टाइम के लिए दी जाती है, जैसे कि 14 दिन से कम। ऐसे बच्चों को जैसे ही उनका ट्रीटमेंट पूरा होता है उसके बाद वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि प्रेडनिसोलोन की हाई डोज पर होते हैं और उन्हें यह दवाई 14 दिन से ज़्यादा मिल रही होती है। तो ऐसे बच्चे जब अपना इलाज पूरा कर लेते हैं, जब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है,
उसके 1 महीने के बाद उन्हें टीके लगाए जाते हैं। कुछ थोड़े बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि प्रेडनिसोलोन को उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनकी बीमारी इससे कंट्रोल में नहीं आती। तो ऐसे बच्चों को साइक्लोफॉस्फामाइड, लेवामेज़ोल, एमएमएफ और कैल्शियूरिन इनहिबिटर जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अगर बच्चा साइक्लोफॉस्फामाइड पे है तो उसकी दवाई खत्म होने के 3 महीने बाद ही उसे जीवित टीका लगाया जाता है। और अगर बच्चा लेवामेज़ोल, एमएमएफ या कैल्शियूरिन इनहिबिटर जैसी दवाइयों पर है तो जब वो अपना ट्रीटमेंट पूरा कर लेता है उसके 1 महीने बाद उसे लाइव वैक्सीन दी जाती हैं। जो बच्चे रिटुक्सिमैब जैसी दवाइयों पर हैं उन्हें 6 से 9 महीने तक टीका नहीं दिया जाता। हम तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि उनकी बी सेल रिकवरी नहीं हो जाती, जिसकी रिकवरी होने में 6 से 9 महीने लगते हैं। इस दौरान घर में जो अन्य स्वस्थ बच्चे होते हैं या घर में और परिवारजन वाले होते हैं उनको हम ओपीवी नहीं देते, पोलियो का लाइव टीका, जीवित टीका नहीं देते हैं। पर और टीके जैसे कि एमएमआर का टीका, रोटा वायरस का टीका और चिकन पॉक्स जिसे हम वेरिसेला का टीका भी कहते हैं वे दिए जा सकते हैं। अगर बच्चा किसी इन्फेक्शन वाले मरीज के संपर्क में आया है जिसे चिकन पॉक्स है या फिर हर्पीज ज़ॉस्टर है या फिर फ्लू की शिकायत है तो ऐसे बच्चों को हमें 5 दिन के अंदर अंदर, उनके एक्सपोजर के 5 दिन के अंदर अंदर हमें टीका लगा देना चाहिए। घर के अन्य स्वस्थ सदस्यों को भी इस दौरान टीका लग जाना चाहिए, जिससे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि वो हाई डोज पर हैं या फिर वो ऐसी दवाइयों पे हैं जैसे कि रिटुक्सिमैब है या फिर एमएमएफ है या लेवामेज़ोल है। तो उस दौरान उन्हें वेरिसेला ज़ोस्टर का इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका उनके 10 दिन के एक्सपोजर के अंदर अंदर दिया जाता है। अगर आप किसी कारण से इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं दे पा रहे हैं, मान लीजिए कि वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके साथ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है। तो जिन बच्चों को इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं मिले हैं उन्हें ओरल एसाइक्लोविर या फिर वेलासाइक्लोविर की दवाइयाँ 7 दिन के लिए दी जा सकती हैं। ये बच्चे को 6 से 10 दिन के इन्फेक्शन के एक्सपोजर के बाद दी जाती हैं। आपके डॉक्टर आपको समय समय पर आपके बच्चे के वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हैं और ये जानकारी तब भी दी जाती है जब आपका बच्चा दवाइयों पर होता है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।